6 साल बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वक्त बदला, हालात बदले, लोग बदले, लेकिन बदला नहीं तो दिलों में छुपा हुआ दर्द, पुराने घाव और वह आग जो सालों से भीतर ही भीतर सुलग रही थी। वही आग अब इस कहानी को फिर से दिशा देने वाली है। प्यार और नफरत की लड़ाई एक बार फिर शुरू होने वाली है। नोना की वापसी ने घर की नींव हिला दी है। उसने मीर से दूसरी शादी करके न केवल तुलसी को चुनौती दी है, बल्कि उसके अस्तित्व को ही खत्म करने का खेल शुरू कर दिया है। यह शादी प्यार की वजह से नहीं, बल्कि बदले की आग से हुई है। सालों पहले तुलसी ने मीर को अपने परिवार में इस तरह समेटा था कि नोना खुद को हमेशा पराया महसूस करती रही। यह अपमान वह भूल नहीं सकी। 6 वर्षों बाद वह वापसी सिर्फ एक और लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि तुलसी को वही दर्द लौटाने के लिए कर रही है जो उसने कभी खुद महसूस किया था। वह चाहती है कि मीर पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाए और तुलसी की जगह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी है। कहानी तब पलटती है जब तुलसी के हाथ कुछ तस्वीरें लगती हैं, तस्वीरें जिनमें मीर किसी और की बाहों में नजर आता है। उन तस्वीरों में सिर्फ एक गले लगना नहीं था, बल्कि एक ऐसा वार था जिसने तुलसी का विश्वास, उसका जीवन और उसका घर, सब कुछ तोड़कर रख दिया। तस्वीरें देखते ही उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। उसका दिल टूटता है। किसी भी औरत के लिए अपने साथी को किसी और के करीब देखना मौत के बराबर होता है। वह खुद को संभाल नहीं पाती। उसे लगता है कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं रह गई। टूट चुकी आत्मा के साथ वह चौल चली जाती है, वहां जहां अंगद और वृंदा ने अपनी छोटी सी दुनिया बसाई है। दोनों ने दर्द सहकर भी अपने रिश्ते को बचाया था। तुलसी जब वहां पहुंचती है तो उसका चेहरा सब कुछ बयान कर देता है, थकावट, दर्द, निराशा और वह चीख जो वह बोल नहीं पा रही थी। उधर मीर भी अंदर से बिखर रहा है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन के सबसे कीमती रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया। वह महसूस करता है कि तुलसी उससे कहीं बेहतर इंसान है, जिसने हमेशा घर संभाला, बच्चों का ख्याल रखा, हर मुश्किल में उसका साथ दिया। और आज उसी के भरोसे पर उसने वार कर दिया। मीर खुद को कुढ़ता देखता है। उसे लगता है कि शायद वह इस दर्द का हकदार है। वह सोचता है कि अगर तुलसी ने उसे छोड़ दिया तो वह उसे दोष नहीं दे सकता। दूसरी तरफ तुलसी भी हर रात खुद को कोसती है। उसे अपराध बोध सताता है कि वह अपने परिवार को इस हालत में छोड़ आई। लेकिन वह घर में रुक भी कैसे सकती थी। हर तरफ वही तस्वीरें, वही दर्द उसके सामने खड़े थे। इस टूटन ने उसे भीतर से खाली कर दिया है। वहीं नोना अपने प्लान को और बड़ा रूप दे रही है। उसके लिए जीत का मतलब सिर्फ मीर को पाना नहीं, बल्कि तुलसी को पूरी तरह टूटता देखना है। वह सोचती है कि जब तुलसी बिखर जाएगी तो उसकी जीत पूरी होगी। लेकिन कहानी यहाँ अपना असली मोड़ लेती है। मीर के दिल में तुलसी की जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे हालात जैसा भी हो, उसका दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। चौल में तुलसी के टिकने के बाद अंगद और वृंदा उसके लिए परिवार बनकर खड़े हो जाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि कभी-कभी दूरी रिश्तों को समझने का मौका देती है। तुलसी धीरे धीरे टूटते हुए भी खुलने लगती है। वह कहती है कि उसे नहीं पता उसकी जिंदगी किस राह पर जा रही है। रातों को नींद नहीं आती, हाथ कांपते रहते हैं और आंखों के सामने सिर्फ वही तस्वीरें घूमती हैं। उधर मीर भी हर पल पछतावे में जल रहा है। उसे लगता है कि चाहे तुलसी वापस आए या नहीं, शायद वह कभी पिछला विश्वास महसूस न कर सके।
यही सोच उसे भीतर तक तोड़ देती है।